इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास के बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है, असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले हर व्यक्ति ने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वह है यानी परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल के पन्ने पन्ने पर हमें परमेश्वर के लिए विश्वास दिया गया है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें ये धरती पे भेजा, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हर दिन हमें जिंदा रखता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये धरती का हमारा जीवन खत्म होने के बाद हमें जिसके पास लौटना है वह परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जिसने आसमान बनाया, जिसने चांद तारे बनाए, जिसने पेड़ पौधे बनाए, जिसने मछलियाँ बनाई, जिसने पंछी बनाए, जिसने प्राणी बनाए, जिसने नदियाँ बनाई और जिसने हमें बनाया, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया अपने आप नहीं तैयार हो गई है, पेड़ पौधे अपने आप नहीं बन गए हैं, मछलियाँ, प्राणी, पंछी अपने आप नहीं बन गए हैं, और ना ही मनुष्य अपने आप बन गया है। ये सबको बनाने वाला कोई तो है, और उसे ही बाइबल में परमेश्वर कहा है, सृष्टिकर्ता कहा है। पर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है। हम घर वालों को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, पर परमेश्वर कहाँ पे है? दिखाई नहीं देता है, और ना ही उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। परमेश्वर को ना हम देखते हैं, ना उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और इसीलिए तो परमेश्वर है इस सच्चाई के ऊपर दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर एक न दिखने वाला व्यक्ति है, आँखों से दिखाई नहीं देता है। पर बाइबल के पहले किताब में लिखा गया है कि पहले मनुष्य के साथ, आदि मानव के साथ परमेश्वर दोस्त की तरह बातें कर रहा था। जब परमेश्वर ने दुनिया का पहला मनुष्य बनाया, जिसे बाइबल में आदम कहा गया है, यह दुनिया का पहला मनुष्य बिल्कुल दोस्त की तरह परमेश्वर के साथ बातें करता था। परमेश्वर भी उसके साथ बातें करता था, लेकिन यह उस वक्त ही चला जब तक उसने पाप नहीं किया था, जब तक उसका जीवन शुद्ध था, अच्छा था, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था, तब तक वो परमेश्वर के साथ बातें करता था। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पाप किया, उस दिन से परमेश्वर का उसके साथ रिश्ता टूट गया। उस दिन से लेके मनुष्य को परमेश्वर दिखाई देना बंद हो गया, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। इस घटना को बाइबल में अच्छी तरह से लिखा गया है कि कैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर गया,
कैसे मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। अभी इस घटना को 6000 साल हो रहे हैं। गए 6000 साल में दिन ही दिन मनुष्य का पाप बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और मनुष्य इतना बुरा बन गया कि वह परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है। अभी हम परमेश्वर से इतने दूर आ गए हैं कि हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बदल चुका है। परमेश्वर नहीं बदला है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर, कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ, न बदलने वाला। वो बदला नहीं है। 6000 साल पहले जब ही उसने पहले इंसान को बनाया, उस वक्त जैसा वो था वैसा ही आज भी है। वो बदला नहीं है। बदला कौन? मनुष्य बदल गया। मनुष्य बुरा बनते गया, बुरा बनते गया, बुरा बनते गया। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है। मनुष्य कितने आसानी से बुरे काम कर रहा है, कितने आसानी से गलत रास्तों को अपना रहा है। बहुत आसानी से सब गलत काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। यही तो वजह है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर गया है, बदल गया है। मनुष्य, परमेश्वर नहीं बदला है। हालेलुया, हालेलुया। पर नतीजा ये हो गया है कि आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं, कहाँ है परमेश्वर? दुनिया को सृष्टिकर्ता नहीं है, दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। ये दुनिया अपने आप तैयार हो गई, ऐसा दुनिया के लोग अभी बोल रहे हैं, दूसरों को सिखा भी रहे हैं। और परमेश्वर के लिए विश्वास दुनिया में खत्म हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के पन्ने पन्ने में हमें परमेश्वर के बारे में बताया गया है, परमेश्वर के लिए विश्वास दिया गया है, ताकि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास पैदा होना चाहिए। अगर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास पैदा नहीं हुआ तो हम परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन ऐसा कह रहा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और क्या विश्वास चाहिए, कौन सा विश्वास होना जरूरी है, ये भी आगे लिखा है। परमेश्वर के पास आने वाले ने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो बात हमारे दिल में होनी चाहिए, दो बातों के लिए हमारे दिल में पूरा ही पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा ही पूरा भरोसा होना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर है। परमेश्वर है, इस सच्चाई के ऊपर पहले हमने विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जब तक वो है, इस सच्चाई के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, तब तक उसके द्वारा आशीष मिलना मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं, कहाँ है परमेश्वर, क्या करता है वो, क्या मिलता है उससे, कहाँ होते हैं चमत्कार, प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा, बार बार दुआ करने से क्या हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक आपके दिल में ऐसा विश्वास नहीं आता है कि परमेश्वर है, मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे देख नहीं सकती, पर वो मुझे जरूर देख रहा है। हम पापी इंसान है, हम पापी इंसान होने की वजह से उसे हम देख नहीं सकते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है, हम उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है कि हम उसे देख सके। हमारी ये लायकी नहीं है कि हम उसे देख सके, क्योंकि हम पापी मनुष्य है। पर हमारे दिल में ये विश्वास तो होना जरूरी है कि परमेश्वर है। अगर ये विश्वास नहीं है तो प्रार्थना किसी काम की नहीं है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कोई औरत यहाँ पे ऐसी होगी जिसे यहाँ प्रार्थना में आना नहीं था, पर पति के कहने के कारण वो यहाँ पे पहुंची है। उसका परमेश्वर के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, पर पति बार बार उसे बोल रहा है कि एक बार चल के देख, एक बार चल के देख, और इसलिए आज वो यहाँ पे आई है। अगर वो परमेश्वर से चंगाई चाहती है, छुटकारा चाहती है, आशीष चाहती है, तो परमेश्वर की सबसे पहली शर्त है उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास कुछ नहीं मिलेगा। जो मन में शक रख के परमेश्वर के पास आता है उसे कुछ नहीं मिलता है। कोई मर्द यहाँ पे होगा जो परमेश्वर को मानता नहीं है, परमेश्वर दुनिया में है, इस सच्चाई के ऊपर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर किसी दोस्त ने कहा है इसलिए आज वो यहाँ देखने के लिए आया है। उसे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। आपको विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने दिल में शक रख के परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है उसे परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता है। जो विश्वास के साथ मांगता है उसी की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसी की प्रार्थना का वो जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप यहाँ परमेश्वर को देखने के लिए आए हैं, पर वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहाँ पे? आप में से कितने लोग सुबह 9 बजे से यहाँ आए हैं? 9:30 बजे प्रार्थना शुरू हो गई, तब से लेके अभी 3 बजकर गए, आप यहाँ रुके हैं परमेश्वर को देखने के लिए। कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है यीशु मसीहा? जिस यीशु के बारे में सुबह 9:30 से लेकर अभी तक हम आपको बता रहे हैं, वो यीशु है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा है। यहाँ तो हमने इतनी छोटी सी तस्वीर रखी है, बहुत छोटी है। इतने बड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी तस्वीर होनी ज़रूरी थी, पर हमने यीशु की बहुत छोटी तस्वीर रखी है। पर ये तस्वीर में यीशु मसीह बैठा हुआ है ऐसा हम आपको कभी नहीं बताएंगे। ये बस उस बात की याद करने के लिए है कि यहाँ यीशु मसीह मौजूद है। पर यदि वो मौजूद है तो कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे हमारे आँखों से वो दिखेगा भी नहीं, पर अपने कामों के द्वारा वो साबित कर रहा है कि वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए रविवार के दिन एक जवान लड़के ने ये मंच पे आके गवाही दी। वो गए रविवार को यहाँ पहली बार आया था। 2 साल से लगातार उसकी बहन उसको बता रही थी यहाँ प्रार्थना में आने के लिए, लगातार बता रही थी, पर वो सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसका परमेश्वर के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। ज़्यादातर जवान लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते नहीं, क्योंकि उनका भरोसा उनके दिमाग के ऊपर ज़्यादा रहता है, उनके शरीर की ताकत के ऊपर ज़्यादा रहता है। मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना तब शुरू करता है जब शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और वो जान जाता है अभी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तभी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना शुरू करता है। पर जवान लोग ज़्यादातर विश्वास करते नहीं, क्योंकि उनका उनके शरीर की ताकत के ऊपर, बुद्धि के ताकत के ऊपर, पैसे की ताकत के ऊपर, शिक्षा की ताकत के ऊपर भरोसा रहता है। ये जवान लड़के ने कहा 2 साल से उसकी बहन उसे लगातार बता रही थी यहाँ प्रार्थना में आने के लिए और परमेश्वर का अनुभव करने के लिए, पर वो उसकी बात को सुन नहीं रहा था। गए रविवार के दिन अचानक उसके मन में आ गया कि क्यों ना एक बार मैं जाके देखूँ। मेरी बहन बार बार मुझे बोलती है, एक बार मैं जाके देखूँगा। वो यहाँ प्रार्थना के लिए आया। दिन भर उसने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया। मुझे लगता है वो दोपहर के समय ही आया था। दूसरा प्रवचन खत्म होने के बाद यहाँ का सामर्थ्य दर्शन उसने देखा। लोग कैसे गिरते हैं, कैसे हंसते हैं, क्या होता है उनके साथ, वो देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये कुछ सही नहीं है। कहाँ है परमेश्वर? कैसे गिरते हैं लोग, कैसा होता है ये सब कुछ?
वो मन में शक ले रहा था। जब भी यहाँ स्टेज पे सामर्थ्य दर्शन चल रहा था, सामर्थ्य दर्शन खत्म होने के थोड़े समय बाद चंगाई की प्रार्थना शुरू हो गई। और ये लड़के ने कहा, जैसे ही मैं प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर मैं जोर जोर से गिरने लगा, खुद ही गिरने लगा और जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लगातार 15 से 20 मिनट तक रो रहा था, गिर रहा था। उसने खुद कहा कि मैं जिंदगी में कभी इतना रोया नहीं हूँ। पर जैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई, मैं खड़ा हो गया, अचानक मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, लगातार आंसू बहने लगे। मैं कई बार गिर गया और प्रार्थना खत्म होने के बाद मैंने दिल में इतनी बड़ी शांति को महसूस किया है कि ऐसी शांति आज तक मुझे कहीं नहीं मिली थी। ऐसी शांति आज तक मुझे कहीं नहीं मिली थी। और वो लड़के ने आगे कहा, आज मैंने सचमुच जान लिया है कि परमेश्वर जिंदा है और वो यहाँ पे मौजूद है। यीशु मसीह है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है, दिखता तो नहीं है, पर लोग बोलते हैं डायबिटीज निकल गया, HIV निकल गया, दमा निकल गया, 20 साल से शराब का व्यसन था, व्यसन छूट गया, 25 साल से सरदर्द था, सरदर्द निकल गया। ये क्या होता है? ये है परमेश्वर का काम। जो परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है हमें आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके कामों के द्वारा वो हमारे सामने सबूत रख रहा है कि वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई मुझे बताएगा कि अगर यीशु मसीह है तो मेरे सामने उसे खड़ा करके दिखाओ। अगर वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, अगर आप मुझे दिखा सकते हैं तो ही मैं विश्वास करूँगा। मुमकिन नहीं, मैं आपके सामने यीशु मसीह को खड़ा नहीं कर सकती, पर मैं आपके सामने सबूत रख सकती हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पे है, चमत्कार कर रहा है और चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति सुबह जब ये गेट के अंदर आया तभी 2 जन ने उसे उठा के लाया, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, ऐसी हालत में वो है, किसी ने उसको 2 जन ने उसको उठा के अंदर लाया है, दिन भर उसने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया है और शाम के वक्त अगर जाते समय वो अपने खुद के पैर के ऊपर चल के जा रहा है बिना सहारा लिए, तो क्या आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये यीशु मसीह का काम है? ये यीशु मसीह कर रहा है। आज तक कितनी गवाहियां यहाँ पे आई है, कितनी गवाहियां। लोगों को उठा के अंदर लाया गया और शाम को जाते समय बिना सहारे अकेले चलते गए। परमेश्वर जिंदा है। आप ये आंखों से क्यों देखना चाहते हैं? दिल की आंखों से देखो। हर बात का आप सबूत मांग रहे हैं, हर बात को आप आंखों के सामने देखना चाहते हैं, तो इसमें आपका विश्वास कहाँ पे है? परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है। कोई मनुष्य बस एक छोटे से चमत्कार को देखता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। कोई मनुष्य 10 चमत्कार देखता है, 100 चमत्कार देखता है तो भी शक लेता है। ये सचमुच बीमार था क्या? सचमुच इसे उठा के लाया था क्या? सचमुच इसे डायबिटीज था क्या? सचमुच ऐसा था क्या? सचमुच वैसा था क्या? आप कितने लंबे से यहाँ आ गए हो, अपना समय गवा के और पैसा खर्चा करके आप यहाँ पे आए हो। क्यों आए हो? आपने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर का अनुभव किया है और इसीलिए ज़्यादा आशीष पाने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में परमेश्वर जिंदा है, मौजूद है, काम कर रहा है। अविश्वास निकालना चाहिए। जब
तक दिल में अविश्वास है, चमत्कार नहीं हो सकता, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं काम करेगा। जो आदमी या औरत बोलते रहेंगे कि मुझे यीशु को मेरे सामने देखना है तो ही मैं विश्वास करूंगा, अगर परमेश्वर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो ही मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा, वरना विश्वास करना मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा अगर वो बोलते रहेंगे तो ऐसे ही बोलते रहो। परमेश्वर आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम पापी इंसान हैं, उस लायक हम नहीं है कि अपने आंखों से हम उसे देख सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करो कि परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वह है। हम अपने आप नहीं तैयार हो गए हैं, हमें सृष्टि करता है। ये सूरज अपने आप तैयार नहीं हुआ है। कितने लोग कहते हैं अपने आप दुनिया तैयार हो गई। हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। शाम को सूरज अपने आप डूबता है, दूसरे दिन अपने आप वापस सूरज की रोशनी आती है। ये अपने आप कैसे हो सकता है? आपके घर में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का बिल अगर आपने महीने में भरा नहीं तो गवर्नमेंट के लोग आते हैं और बिजली की लाइन कट कर देते हैं। रात को 3-4 घंटा आप ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं और 7-8 घंटा पंखा फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। उसका बिल अगर नहीं भरा तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। और ये इतनी बड़ी रोशनी, इतनी बड़ी बिजली कितने साल से हमें मिल रही है मुफ्त में, ये अपने आप कैसे हो सकती है? सूरज अपने आप कैसे हो सकता है? चांद तारे अपने आप कैसे हो सकते हैं? दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, दुनिया को सृष्टि करता है उसे ही बाइबल में परमेश्वर कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर है, इस सच्चाई के ऊपर विश्वास करो। और साथ ही साथ दूसरा विश्वास ये भी होना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो भी मनुष्य परमेश्वर को खोजता है उसे परमेश्वर ज़रूर प्रतिफल देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उसका जीवन खुशी से, शांति से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी वजह ये है, परमेश्वर उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस बात की वजह ये है कि यह परमेश्वर प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है और वो हमारा सच्चा पिता है। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो भी मेरे पास आएगा उनमें से किसी को भी मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये यीशु का खुद का वादा है। यीशु ने खुद वादा किया है कि जो मेरे पास आएगा उसे मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। क्यों परमेश्वर प्रतिफल देता है? जो परमेश्वर के पास विश्वास से मांगते हैं उन्हें वो क्यों देता है? क्यों जवाब देता है? क्यों चंगाई देता है? क्यों छुटकारा देता है? क्योंकि परमेश्वर प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है और सच्चे अर्थ से वो हमारा सच्चा पिता है। ये धरती पे हमारे पिता है, पर हमारा सच्चा पिता परमेश्वर है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा सच्चा पिता है। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आपके जीवन में आपके ऊपर उतना प्यार कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। किसी औरत को लगता होगा कि मेरा पति मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कोई मर्द को लगता होगा मेरी औरत मेरे ऊपर ज़्यादा प्यार करती है। कोई बच्चे को लगता होगा मेरी माँ मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार करती है। नहीं, हम सबके ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा।
माँ भूलेगी पर मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे रचाया है, मैंने तुझे जीवन दिया है, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ। माँ बच्चे को भूल जाएगी पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। वो हमारे ऊपर सच्चा प्यार करता है। आपकी औरत आपको छोड़ देगी, आपकी माँ आपको छोड़ेगी, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे, पर ये सच्चा परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जीवन दिया है और जिंदा रखा है, यह परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए मन में विश्वास पैदा करो, अविश्वास निकाल दो। यीशु मसीह ने बीमार लोगों को देखा, उसे तरस आ गया। रोते हुए लोगों को देखा, उसे तरस आ गया। वो बीमार लोगों के पास गया, उनको चंगा किया। रोते हुए लोगों के पास गया, उनके दुखों को निकालकर आंसुओं को पोंछ डाला, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी सुधि लेता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। चाहे आपका जीवन कितने भी दुखों से भरा हुआ होगा, संकट परेशानी से भरा हुआ होगा, पर परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आपका जीवन आशीषों से भरना चाहता है। आपको एक बात ज़रूरी है, उसके ऊपर पूरे दिल से विश्वास करना है। विश्वास करो। अगर किसी के दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर डाले, तो आप उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर को फूल देंगे तो वो खुश हो जाएगा। वो फूल से खुश नहीं होता है। फूल तो उसी ने बनाए हैं, हम उसको फूल क्या दे सकते हैं। कितने भी भारी फूल लाओ, कितने भी महंगे फूल लाओ, पर फूल तो उसी ने बनाए हैं, हम उसको फूल देके खुश नहीं कर सकते। वो फूल नहीं चाहता है, वो दिल में विश्वास चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करो कि परमेश्वर जिंदा है, वो आपसे प्यार करता है। पूरा विश्वास करो, वो हम पर प्यार करता है, इसलिए तो हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए और मरने के बाद अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र 2000 साल पहले मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। हमारे पापों की सारी सजा उसने खुद पर उठाई और हमारे लिए वो क्रूस पे मर गया। उसने कुछ पाप किया था, अधर्म किया था, गुनाह किया था, इसीलिए उसे क्रूस पे नहीं मारा गया, बल्कि हमारे पापों का दंड उसने खुद पर लिया, हमारे पापों की सजा उसने खुद पर ली और हमारे लिए वो क्रूस पे मर गया है। ये परमेश्वर का हमारे ऊपर किया हुआ सबसे बड़ा प्यार है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है और यीशु को अपने दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है, उसके जीवन के श्राप निकल जाते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के आशीष आते हैं और उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए तो उसने खुद के पुत्र का बलिदान किया है, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, दिल से शक निकाल दो, अविश्वास निकाल दो, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा और मरने के बाद आपकी आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।